फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नॉट ब्रिंग वायलेंस इनटू क्या है ये हालात ठीक है या खराब है, उसे क्या है इंसेंटिवाइज होती है वायलेंस। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो कल शहीद किया गया पुलिस वाला, उसके घर में 7 बेटियां। पूरी कौम को सोचना है कि ये जो ये सेंसलेस किलिंग जो ये टेररिस्ट करते हैं, इसे निकलता क्या है। आई थिंक वी शुड नॉट इन्वॉल्व वायलेंस विद पॉलिटिक्स एंड अनइक्विवोकली कंडेम इट। दैट्स ऑल आई कैन से अबाउट इट। सर, हाल ही में उमर अब्दुल्ला साहब ने तो सेंटर ने यहाँ पे यूएलबी इलेक्शन जो है वो पीछे किए, इन्हें एक डर सा यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या कुछ कहेंगे? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये शायद किसी ने नहीं बोला होगा, ये जो ये नंबर 1 डर वो हमने भी देखा, क्योंकि 5-6 लाख लोग थे वहाँ कुपवारा के जो आए थे, जो वहाँ गैदरिंग थी उसको देखकर उमर साहब को बात करनी चाहिए। टरबाजी, मैं पहले भी बोलते हैं, टरबाजी कितनी देर चलेगी। अभी जो करगिल का मामला है, मैं बहुत खुश हुआ कि वहाँ कांग्रेस और एनसी ने जीता, लेकिन एक चीज है, जिस बीजेपी ने एक 98% मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में 1000 वोट लिया था, आज उसने 10,000 लिया। इट्स अ लॉस, इट्स नॉट अ डिफीट, इट्स अ डिफीट नॉट अ लॉस। कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में बीजेपी ने 1000 से 10,000 वोट्स लिए, सो डू यू कॉल दैट एज अ गेन और अ लॉस? बाकी आई थिंक यूएलबी भी होने चाहिए, पंचायती भी होने चाहिए, बट आई थिंक पहले असेंबली इलेक्शन होने चाहिए। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस से आप इल्जाम लगाए कि ये बी टीम यानी कि बहुत सारी पार्टी, उन्होंने कहा कि वाहिद एक नेशनल कॉन्फ्रेंस वो वर्सेस इक़्तिदार आएगी, क्या कुछ कहना चाहिए उन्हें? देखो यार, मेरी बात सुनो, ये बड़ा आसान होता है बोलना, बाकी मैंने स्ट्रगल की है, मेरी जमानत जब्त हुई है, मैं उमर साहब की तरह आरएसएस की गोद में पैदा नहीं हुआ हूँ जब फॉरेन मिनिस्टर बने। यहाँ अगर कोई ए और बी टीम है, वो दुनिया को पता कौन है, जिन्होंने हुकूमतें की, जिन्होंने सेंटर के साथ मिलकर लोगों को कत्ल किया, जिन्होंने सेंटर के साथ मिलकर फांसियां दी, जिन्होंने सेंटर के साथ मिलकर पीएसए लगाए, वो सब भूल जाए हम। हर गांव में कोई ऐसा गांव है जहां एक कब्र कम से कम वो नहीं जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथों उसको कत्ल किया गया हो, उन सबको भूल जाएं और अब ये मान ले कि ये किसी को ए या बी बोले। मुझे जो है, हमने जेल देखा, इंट्रागेशन देखा, मैं पप्पू नहीं हूं, मुझे मालूम है जब पुलिस वाला मारता है कितनी लगती है। दिल्ली जाकर तो ये कहते हैं सेपरेटिस्ट है। तो अगर कोई है यहाँ बीजेपी को यहाँ लाने वाला, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने उनके साथ अलायंस किया तब जब कोई सोच भी नहीं सकता था। बड़ा मतलब डिसेंट को ऐसे कर्टेल करना, ये शर्म की बात है। मुझे समझ नहीं आती है कि ये किस टाइप का ऑर्डर निकला हुआ है, और ये शर्मनाक ऑर्डर मुझे जो लगा कि कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, कोई बोल नहीं सकता है, बट इन ट्यून है जो पूरे हिंदुस्तान, शायद इंडिया में तो किसी जगह नहीं है, नोवेयर, पूरे मुल्क में किसी जगह नहीं है, बस यहाँ इन्हें लेबोरेटरी बना के रखी है नए ऑर्डर। क्या लगता है कि बीजेपी यहाँ पर जो है दबाना चाहती है? वो तो पक्का पता है, दबा ही रही है, तो कैसे दबाएगी? तो आगे पे जानना चाहिए सर कि जिस तरह से यहाँ पर जो है इलेक्शन की तैयारी तो हुई नहीं थी, लेकिन बीच में जो उसको रोक दिया गया, क्या लगता है आपको कि बीजेपी कर रही है यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जितनी यहाँ पर पार्टी है? ये इलेक्शन कराने के मूड में तो है नहीं, अब पार्लियामेंट मजबूरी है उनकी, वो तो करा लेंगे, उसको रोक नहीं सकते हैं। बाकी तो लग तो ये रहा है कि वो मूड उनका कोई इलेक्शन कराने का नहीं। सैयद साहब आज